और सुकन्या ने उनको समझा दिया बेबे कितना मजाक करो, कितने ताने मारो, लेकिन ये बाबा जी मेरे लिए भगवान है। मेरी माँ कह के गई थी कि बेबे क्या कही थी तेरी माँ ने मास्टर जी कि तेरे भाग में लिखा था सुकन्या तना आंधा पति मिला, इसकी सेवा करिए बेटी इसमें तेरा भला। बेबे शिक्षा देके जा रही है मानो को ना, वो सहेलियां वापस चली जाती। पीछे तो चमन ऋषि ने सोचा जुल्म तो तेरे तो हो गया, या 14 साल की तेरी उम्र 88 साल की, या क्यों कर गुजारा करेगी राजा की लड़की। चमन ऋषि ने कहा कि सुकन्या अपने घर में जा सकती है, मेरा कोई एतराज नहीं। पाया पड़गी ना महाराज, एक तो यो है सगर बार मेरा सब कुछ, यहाँ चमन ऋषि के पास रहने लग जाती है। कई ताने सहे दुख ओटे। चमन ऋषि ने करने लगा फिर एक काम कर ले, मैं वन करया करूं, पानी लेके आ। जब पानी लेने गई सजनो, स्वर्ग लोक में जिक्र चलता है कि मृत लोक में एक ऐसी सती प्रतिवत्ता नारी है जिसका सत कोई नहीं तोड़ सकता। जब पानी लेने गई तो स्वर्ग लोक के 2 देवता अश्विनी कुमार, अश्विनी का मतलब होता सूर्य, कुमार का मतलब होता बेटा, लेकिन उनके असली नाम कौन से थे? एक का नाम था नाशत्य, दूसरे का नाम था दशत्तर, जो सूर्य के पुत्र थे। और वही फिर नकुल और सहदेव बन के आए थे, उन्हीं का अंश आया था महाभारत के टाइम में। यहाँ बताते हैं परीक्षा लेने के लिए उस नदी पर जब जारी डबोई पानी की तो हाथ पकड़ दिया। दोनों देवता राजकुमार बन के आगे छेले कि बावड़ी आड़ केलेगी कड़ पानी भरेगी तो चल रहा है। धमकान लगी और के कहने लगी, गौर करना। ये जो अश्विनी कुमार दोनों आ रहे थे राजकुमार बनके, वो तो जो कह जिस नीत हो ना उसी बात कराया करे। जिस रात दमयंती ने जंगल में भील मिले, बिरला ने कही थी कि तेरी शान उगाड़ी गा तो गाड़ा तो कितना आई से बियाबान में फिर भरमती तो किसी लोग आई से। और उन बिरला ने खत्म करके जब दमयंती आगे बढ़ी थी, बाबा जी मिले थे संत, संत ने क्या कही थी कि तेरा गा तो घाड़ा जंगल में किस ढाल एकली खड़ी बता, भेद खोलना चाहिए बेटी कौन मुसीबत पड़ी बता। ये फर्क होता है, जैसी नेचर जैसी नीयत हो वैसी बात करेगा आदमी। मैं साथी भोली वीर सू, साथी भोली वीर सू, और कर्णपति की टहल आई, और जंगल बियाबान में, जंगल बियाबान साथी भोली वीर, साथी भोली वीर सू, कर्णपति की टहल आई, जंगल बियाबान में, जंगल बियाबान, जंगल बियाबान में, जंगल बियाबान में। मेरे बहुत याद नहीं बकलाना के सरपंच आदरणीय पवन कुमार जी 1000 रुपए सभी कलाकारों का मान सम्मान 100 रुपये और बार बार धन्यवाद। पहली कली में मैं यो काम कराया करूं और बावड़े कड़े के चक्कर में पड़ रहे हो, बात क्या हो क्या कहती है। दखे मैं यानी ओ मैं यानी मेरा पति बडेरा, मैं यानी मेरा पति बडेरा, टहल दिन रात करूं साधु संत की सेवा तो मैं
जोड़ के न हाथ करूं थारे किस लफंगाते मैं बिल्कुल नहीं बात करूं थारे किस लफंगाते बिल्कुल नहीं बात तू नकम्मे करते हांडे से बतेरे जो किसे का एतबार कराना आलिया बतेरे अल्लाह का भगवान दी है जंगल में अंधेरा हो तेरी थमना आखिर सू तेरी थमना आखिर हर ईव तलक ना आई। दोनों राजकुमार इतनी बात सुन के सुकन्या की एक दूसरे का कौन ही मारे हैं अपना के समझ में कौन आई के कहना चाहो है क्योंकि सुकन्या ने कहा था कि मैं कैरी थमना आखिर सू। हमारे समाज में भी हम कहते हैं जब सर्प का पानी चला था ना कोई ना मानना तो हम के कहा करा तेरे आखिरी को समझा दिया है क्या करा ना वही बात सुकन्या ने कह दी। बोले के समझ में ना आई तू कहना के चाहे है ये बात मेरी या ध्यान में जंगल भी सभी बोल सुमन गणपति की जंगल पिया जंगल पिया जंगल पिया ये गलियां ये दोबारा आना ना दोबारा ये गलियां ये दोबारा आना ना दोबारा अब हमें तो भरे परदेसी तेरा यहाँ कोई नहीं तेरा यहाँ कोई नहीं। अपनी प्रणाली बताती है सुकन्या के नौलारे हो मैं एक ऋषि की घराड़ी से एक बाबा जी के ब्याह रखी सू मैं एक बाबा जी की घराड़ी भी कोन्या मैं एक राजा की लड़की भी हूँ एक ऑर्डर में थारा सर उतर जाएगा। क्या परिचय देती है प्रणाली सुनना राजा सरियाती की क्या कहती है के मरीची थे ब्रह्मा के बेटे मरीची थे ब्रह्मा के बेटे पढ़े लिखे भी देवा मरीची का बेटा कश्यप हो गया जिसका बेटा सूर्य नारायण सूर्य का बेटा मनु होया यो सरिया की जिसकी संतान सूर्य का बेटा मनु होया मेरे ससुरे भरतू जी ने संगीता बना रखी भरतू पुत्री समन ने कोई बात ना छुपा रखी मैं राजा की बेटी हूँ इस बाबा जी ने बेटी रखी मैं राजा की बेटी हूँ उस बाबा जी ने बेटी रखी और वो सरवर में नीर माँ बाप न पल्ले लाई। देखना सजनों कितना गहरा बोल लगा दिया। और हमारे पड़ोस के कवि हैं आप तो जानते हो उमल जी दादा राजे राम जाटू लोहारी एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। सुकन्या ने लिख दे बे मारे हो वो सरवर में नीर सू नीर के बिना तालाब नहीं हो सकता तालाब के बिना पानी नहीं इतना मेरा मेल हुस बाबा जी के लगते सोचो थारे के लिए हो लूंगी वो सरवर में नीर सू माँ बाप ने पल लाई और वो बाबा जी मेरे लिए केस है फिर सोचू सो भगवान में जंगल गणपति की जंगल बियाबान में इतना तो याद है
इतना तो याद है मुझे कि तुमसे मुलाकात हुई, इतना तो याद है मुझे कि तुमसे मुलाकात हुई। बाद में जाने क्या हुआ, बाद में जाने क्या हुआ, बाद में जाने क्या हुआ, जाने क्या बात हुई, बाद में जाने क्या हुआ, जाने क्या बात हुई। पहले सुकन्या ने अपने पिता की प्रणाली बताई, मेरे पिता कौन है, पिता की प्रणाली बताई कि मरीचि थे ब्रह्मा के बेटे पढ़े लिखे विद्वान। मरीचि का बेटा कश्यप हो गया जिसका बेटा सूर्य नारायण, और सूर्य का बेटा मनु होया शरियाती जिसकी संतान। शरियाती राजा कौन था, सुकन्या का पिता बाप। तीसरी कली में मेरे जो पति है ना वो भी छोटी मोटी माया ना है, कदे नुला रहे स्टेशन पर सोनिया बाबा जी है, तपस्वी संत है। क्या उदाहरण देती है, क्या प्रणाली बताती है। दखे भरगू जी के साथ बेटे, भरगू जी के साथ बेटे, बोल माथी जिनकी नार, दाता विधाता मरकंडू और चमन कवि शुक्राचार्य, और ऋषि के बेटे हो गए ऋषक ऋषि आज्ञाकार, और ऋषि के बेटे हो गए ऋषक ऋषि आज्ञाकार। की बेटी सत्यवती जिसका नाम ऋषक ऋषि ब्याह के लाए, जब तगनी बैठे जाओ, जब तगनी के 5 बेटे सबसे छोटे परशुराम, जब तगनी के 5 बेटे सबसे छोटे परशुराम, मैं वही शमशीर से अर्जुन तय हुई लड़ाई। के तो सादी भोड़ी बताओ थी, बोले मैं तो बहुत सादी भोड़ी हूँ, और पछ तलवार ठाली नुली शर न तार दूंगी, अरे चक्कर मार रहे हो। बोले किसी लड़ाई ऐसा क्या हुआ था उस लड़ाई में, फिर रुका पड़ा जहान में जंगल भी आबाद में, ओ साथी भाई वीर साथी भाई वीर गणपति आबाद में, जंगल भी आबाद में, जंगल भी आबाद में। मेरे पंचायती भी से कुछ, मेरे गवाह भी से, उन न जाके बोझ लियो मैं किसी बीरबानी से एक फार्मूला होया करे, फार्मूला, और वो फार्मूला हमारे बुढ़े बताया करते, पहले अंग्रेजी में आजकल बोल रहे हैं। वो फार्मूला है 44, मतलब 44। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है तू नहीं तो और सही। 44 का मतलब होता है तू नहीं तो और सही। बोली मैं उन मत ना हूं, मेरे बुढ़े पति ने छोड़ के धर के ले लूंगी। मेरे गवाह हैं, बेशक जाके बोझ लियो लोगों। गवाह कौन कौन बताए, दखे मान संग ने पूछ लियो मैं और दसों हरियाणे आली, लक्ष्मी चंद ने पूछ लियो मैं
मैं गाने और बजाने आई। मंगे राम ने पूछ लियो मैं गंगा जी मनाने आई। मंगे राम ने पूछ लियो गंगा जी मनाने आई। बिहारी तहसील भुवानी लुहारी से काम मेरा में संगीताचार्य साथी राजे राम मेरा मैं राजा की बेटी सुकन्या से राम मेरा मैं राजा की बेटी सुकन्या से राम मेरा कन्या शुभ शरीर से उस बाबा जी के ब्याही। देखना कितना गहरा बोल है। सुकन्या कहती है मैं कन्या शुद्ध शरीर सू और फिर नू भी कैसे कि उस बाबा जी का ब्याही ब्याह पाछे शुद्ध कड़ा रहेगी कन्या कड़ा रहेगी। लेकिन हकीकत में कन्या थी सजनो। क्यों? जिस टाइम राजा सरियाती ने चमन ऋषि के साथ अपनी लड़की सुकन्या का गंधर्व विवाह करना पड़ा था। सरियाती राजा ने कि महाराज उम्र का फर्क गणाए है। उस समय चमन ऋषि ने एक बात कही थी राजा सरियाती को कि महाराज आपकी लड़की के साथ गृहस्थ आश्रम जब शुरू होगा जब मैं इसकी हम उम्र हो जाऊंगा, यानी कि इसकी उम्र कब बराबर उम्र हो जाएगी। अब सजना हुआ 14 साल के बाबा जी 88 साल का बराबर क्यों करो। लेकिन चमन ऋषि हमारे इतिहास में हमारी संस्कृति में ऐसे संत हुए जिन्होंने 88 साल से 18 साल की उम्र बना ली थी। एक बार जोरदार ऐसे संतों की संस्कृति में रहते हैं। ये लंबी बहुत लंबी कथा है। ये तो एक दो बात बीच में जैसा इसलिए सुनाई है। बहुत लंबी कथा है, जवान होने तक भी कथा है। बाद में राजा बनकर राज भी करे चमन ऋषि ने, तपस्या नहीं करी। बाद में लड़के भी पैदा हुए उनका। एक लंबी कथा है कि मैं कन्या शुद्ध शरीर सू उस बाबा जी का ब्याही। हिर बिर को खानदान में जंगल भी आमान सती बोली वीर सती बोली वीर सु गणपति की आमान में जंगल भी जंगल भी आमान में जंगल भी आमान में बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत आपने धन्यवाद दिया है।